हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो कि सर्दियों में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारे शरीर में काफ़ी दिक्कत आती है। बॉडी में जो ब्लड होता है उनके खून के थक्के जमने लगते हैं और कई तरीके की हार्ट और लीवर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जब बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। और अपनी बॉडी में दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा होता है, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वह बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है और सर्दियों में यह काफ़ी तेज़ी मात्रा में बढ़ता है। इसको कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको कम करने के लिए अपनी जीवन शैली में कई तरीके के बदलाव करना चाहिए। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने शरीर पर इस तरीके का कोई भी खान पान अगर गलत खाते हैं तो उससे क्या होता है कि कई तरीके की बीमारी होती हैं, कई बेकार चीज़ें हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसको सर्दियों में कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है जो कि आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप सर्दियों में अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं और अपने खान पान में भी आप सुधार ला सकते हैं। क्योंकि जब अच्छा खाएंगे तभी हमारे शरीर में अच्छी चीज़ें उत्पन्न होंगी। यदि हम अपनी जीवन शैली ख़राब तरीके से रखते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, तो उससे क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, जिससे कि क्या होता है कि काफ़ी तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो आपको विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी रोटियां खाएं तो उसके आटे में एक चीज़ मिला दें। क्योंकि रोटियां तो ऐसी हैं कि दिन में आपको एक या दो बार तो खानी है। कितना भी आप बाहर का या कोई भी सामान खा लें, लेकिन जो खाना होता है वह हर व्यक्ति खाता ही है और खाने में रोटियां का मेन महत्व है। तो जब भी आप अपनी रोटियों के लिए आटा को गूँथें तो उसमें आप क्या करें कि एक कटोरी आटा आप चने का मिला लें। जो चने का आटा जो होता है वह हमारे अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और आप प्योर गेहूं के आटे की यदि रोटी खाते हैं तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करता है। इसीलिए आप जब भी अपने रोटियों के लिए आटा लगाएं, आटा गूँथें, तो आप क्या करें कि जो चना है आप उसका प्योर चने को ले जाकर चक्की पर पिसवा कर आप उसका आटा रखें। तो आप अलग आधी आधी मात्रा में दोनों आटों को मिलाकर ही आप पूड़ी, पराठा या फिर कई तरीके की रोटियां जो हम सर्दियों में खाते हैं, अधिकतर सर्दियों में हम पूड़ी पराठे खाते हैं, तो प्योर गेहूं के आटे की आप ना खाएं। गेहूं के आटे के साथ एक कटोरी आटा यदि आप चने का मिला लेते हैं तो आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं होगी और इससे क्या होगा कि आपका जो फैट होगा वह भी कम होगा। पेट की जो चर्बी होती है उसके लिए ये चने का आटा बहुत ही ज़्यादा रामबाण होता है। यदि आप चने के आटे की रोटियां खाते हैं तो यह आपके शुगर लेवल को भी कम करता है। तो आप जब भी अपने गेहूं के आटे के साथ हमेशा एक कटोरी आटा चने का ज़रूर मिलाएं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें।